निकोला टेस्ला समय के सबसे महान दिमाग और एक रहस्यमय व्यक्ति भी थे। उन्होंने कहा था कि यदि आप 3, 6 और 9 की भव्यता को जान लेंगे तो आपके पास ब्रह्मांड की होगी। इससे उनका क्या मतलब था? क्या उन्होंने ब्रह्मांड के लिए कोई कोड ढूंढ लिया था? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा। वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड 3/6 और 9 नंबर से नियंत्रित होता है। वे ब्रह्मांड में हर जगह कैसे हैं। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे संख्याएं 3, 6, 9 एक हाई डायमेंशनल दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बाकी संख्याएं हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया है। मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि कैसे संख्या 9 अन्य सभी संख्याओं का नियंत्रक है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जगह, स्थान, स्थल, स्थिति, निवास, पद, भूमि, मकाम, ठौर, मुकाम, आलय, उद्यम, श्रेणी, ठौर, ठिकाना, रखना, लगाना, स्थिर करना, धरना, नियुक्त करना, समय। यहाँ मैं कई गणितीय जानकारी और भौतिक साक्ष्य प्रदान करूंगा और यह साबित करने के लिए उदाहरण है कि कैसे संख्या 9 मौजूद है और हर चीज और हर जगह का नियंत्रक है। अन्य संख्याएं और ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड इस प्रकार है। गणितीय प्रकृति की लगभग हर चीज अतिवादी है, सिमेट्रिकल, और हम यथासंभव अधिक से अधिक जियोमेट्रिक पैटर्न का अनुसरण कर सकते हैं। इस पैटर्न को गोल्डन रेशियो के रूप में देखें और फिबोनाची अनुक्रम प्रकृति में कई चीजों में मौजूद है। हर चीज कणों से बनी है और अगर हम और भी गहरे स्तर पर जाएं तो हम क्वांटम दुनिया तक पहुंच जाते हैं, जो इस दुनिया में सभी जीवित चीजों का शुद्ध गणित है। जीव मल्टीसेलुलर कोशिकाओं से बने होते हैं। एक के विभाजन से एक सेल का निर्माण होता है। एक सेल 2 सेल्स में विभाजित हो जाती है, फिर दोनों सेल्स के विभाजन के बाद हमें 4 सेल्स मिलती हैं। फिर 8, 16, 32, 76 और 128 सेल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोहरीकरण का क्रम जारी रहता है और अंततः हमारे पास पूर्ण बहुकोशिकीय जीव है। अब अनुक्रम को समझने का प्रयास करें। गणितीय रूप से आप यहां देख सकते हैं कि दोहरीकरण अनुक्रम संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या है, जैसे 1, 2, 4, 8, और इसी तरह यहां अगली संख्या 2 गुनी हो गई है। अब हम पिछली संख्या को इन सभी संख्याओं में बदल देंगे। इसके लिए हम एकल अंक वाली संख्या का उपयोग करें। आइए संख्याओं के अंकों को तब तक जोड़ें जब तक हमें एक अंक प्राप्त न हो जाए। अंकों की संख्या इस अंतिम एकल अंक को कहा जाता है। फिर संख्या का डिजिटल मूल। यहां आप इस संख्या का डिजिटल मूल देख सकते हैं। अब नारंगी रंग में दिखाए गए डिजिटल मूल का निरीक्षण करें। क्या आप यहां कोई पैटर्न देख सकते हैं? संख्याओं का बार बार दोहराया जाने वाला क्रम देखें। 1, 2, 4, 8, 7, 5। भले ही आप इस विज्ञापन को अनंत काल तक दोहराते रहें, पैटर्न दोहराता है। अब संख्याओं को 2 गुना करने के बजाय संख्याओं को बार बार आधा करें। इस बार भी हम नंबर से शुरुआत करेंगे। किसी संख्या के सभी अंक जोड़ें और डिजिटल रूट प्राप्त करें, जैसा कि यहां दिखाया गया है। देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस बार भी हमें बार बार वही नंबर मिले। दोहरीकरण की स्थिति में हमें कौन सा नंबर मिलता है? दोनों स्थितियों में संख्या 2 गुनी और आधी करना। हमें एक ही संख्या 1, 2, 4, 8, 7 और 5 मिल रही है। क्या आपने यहां कुछ आश्चर्यजनक देखा है? दोनों क्रम संख्या 3, 6 और 9 गायब हैं। हर बार आरेख में यह दोहराई जाने वाली संख्या 1, 2, 4, 8, 7 और 5 सफेद रंग में दिखाई जाती हैं और अनुक्रम में हर बार लुप्त होने वाली संख्याएं 3, 6 होती हैं और 9 को पीले रंग में दिखाया गया है। लेकिन क्या करता है? अंक 3 की अनुपस्थिति का अर्थ क्रम से 6 और 9 है। क्या यह किसी गुप्त कोड की ओर इशारा करता है? ब्रह्मांड के रहस्य के अनुसार ईश्वर या कुछ और कुछ। शोधकर्ताओं का मानना है कि संख्याएं 1, 2, 4, 8, 7 और 5 हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहां हम रहते हैं 6 और 9 की अनुपस्थिति में अंक 3 का क्रम। इसका मतलब यह है कि ये संख्याएं हाई डायमेंशनल दुनिया है। लेकिन क्या होगा अगर हम संख्या 3 या 6 से शुरू होने वाली संख्याओं को 2 गुना या आधा कर दें? आइए संख्याओं को 2 गुना करने से शुरू करें। संख्या 3 पिछली संख्या को 2 गुना करने से अब हमारे पास अगला नंबर है। डिजिटल रूट्स के आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। परिणाम देखने के बाद हमें केवल 2 और संख्याएं 3, 6 मिलेंगी। हर बार उन सभी संख्याओं पर ध्यान दें। पिछले आदेश में उपस्थित थे, यह अनुपस्थित है।
समय और संख्या 3 और 6 पूरी तरह से अनुपस्थित थे। ठीक है, आइए कुछ और गणित उल्टे क्रम में करें। इस बार हमारे पास बार बार संख्याएं ही होंगी। यहाँ 3 से शुरू होने वाली संख्याएं ही हैं। अब फिर से संख्याएं किसी संख्या के अंकों को जोड़कर संख्याओं की डिजिटल जड़ें प्राप्त करती हैं और यहाँ हमें कुछ आश्चर्यजनक मिलता है। इस बार भी हमें वही संख्याएं 3 और 6 मिलती हैं, चाहे दो गुनी हो या आधी संख्या है। यदि हम संख्या 3 से शुरू करते हैं तो हमें केवल 3 और 6 संख्याएं ही मिलती हैं। भले ही हम संख्याओं को दोगुना या आधा कर दें, संख्या 6 से शुरू करने पर हमें हर बार वही संख्याएं 3 और 6 मिलती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस बार भी क्रम में 9 वास्तव में अनुपस्थित है। संख्या 9 संख्या 3 और 6 को नियंत्रित करती है और संख्या 1, 2, 4 को संख्याओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है 3, जबकि अंक 8, 7 और 5 नियंत्रण है। संख्या 6 इस प्रकार संख्या 9 आपको मिलने वाली सभी संख्याओं को नियंत्रित करती है। जब हम संख्याओं को दोगुना और आधा करना शुरू करते हैं तो अविश्वसनीय परिणाम आते हैं। संख्या 9 से हमें केवल एक संख्या मिलती है, नंबर 9। अगर हमारे पास नंबर होते तो क्या होता? बार बार नंबर 9 से शुरू करके आप क्या देखते हैं कि हमें हर बार नंबर 9 ही मिल रहा है, जबकि कोई अन्य नंबर मौजूद नहीं है। अंक जोड़ते समय भी अनुक्रम की तालिका 9 हमें केवल संख्या 9 ही मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि संख्या 9 से शुरू करके संख्या को दोगुना करें या आधा करें, हमें हमेशा संख्या 9 ही मिलती है, जो संख्या 9 को ही दर्शाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि संख्या 9 कितनी शक्तिशाली है और कैसे क्या यह ब्रह्मांड में हर जगह दिखाई देता है। आइए जानें। प्रारंभ करें। एक वृत्त को विभाजित करें और अंकों का योग देखें। परिणामी कोण, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्ण वृत्त ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र, यदि हम 360 के अंक जोड़ते हैं तो हमें 369 की संख्या मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर हम वृत्त को आधे आधे भागों में विभाजित करते रहें? परिणाम आप अनंत प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप उड़ा दिए जाएंगे दूर। निरंतर एक अर्धवृत्त केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका योगपूर्ण 9 होता है। अब गोले को फिर से आधा आधा बांट लें। हम 90 डिग्री का कोण ज्ञात करेंगे किसी भी संख्या का। डिजिटल रूट 9, यही प्रक्रिया दोबारा दोहराने से हमें प्राप्त होगा 9। अब देखिए डिजिटल रूट क्या होगा, घटित होगा। यदि हम वृत्त को विभाजित करते रहें अविश्वसनीय रूप से, आप आधे अधूरे मन से ऐसा बार बार करेंगे, डिजिटल रूट के रूप में नंबर 9 प्राप्त करें। यह प्रक्रिया हर बार एक ही चीज को दोहराती है, यहां तक कि अनंत बार भी। लेकिन क्या यह केवल के लिए ही सच है? एक वृत्त या यह यहां बहुभुजों पर भी लागू होता है। वहां एक त्रिकोण है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के कोणों के बिंदुओं को जोड़ने पर इंटीरियर डिजाइन कॉम्बो 180 डिग्री होता है। आयत के मामले में भी कौन सी संख्या है? हमें 9 मिलता है। यदि हम एक आयत के सभी पूर्णांक कोणों का योग जोड़ते हैं, जो हमें 360 डिग्री संख्या 9 देता है। अब हमारे पास एक पंचकोण है। एक पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री है, जिसका योग भी होता है 9। हमें एक ही डिजिटल रूट मिलता है। 9 षटभुज से सप्तकोण और अष्टकोण तक एक ही प्रक्रिया को दोहराते हुए यदि हम बहुभुज के किनारे पर संख्याओं को बढ़ाते रहते हैं तो हमें प्रत्येक तरफ समान संख्याएं मिलेंगी। समय क्या, आपने यहां कुछ आश्चर्यजनक देखा? जब हम वृत्त को आधा आधा बांट रहे थे, बार बार हम इस स्थान की विलक्षणता तक पहुंच रहे थे, जैसे हर बार हमें 9वीं संख्या मिली। इसका मतलब है कि यह संख्या 9वें स्थान का अनुसरण करती रही जब तक कि इसमें विलक्षणता नहीं थी, और जब तक हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या नहीं बढ़ा रहे थे, तब तक एक वृत्त जैसा दिखता था। बहुभुज की संख्या भुजाएं अनंत तक पहुंचती हैं। यह सभी बहुभुजों की तरह एक वृत्त बन जाता है। हमें नंबर 9 मिला है। इसका मतलब है कि नंबर 9 भी अनंत तक एक स्थान का अनुसरण करता है। यह स्पष्ट है कि यह स्थान की संख्या 9 विलक्षणता से अस्तित्व में है। अब मैं अंतरिक्ष की अनंतता दूंगा। आपके पास कुछ और उदाहरण हैं जो करेंगे आपको उस नंबर 9 पर भरोसा करने में मदद करें। क्या यह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है? क्या 9 नंबर का कोई संबंध है समय के साथ भी? हाँ, बिल्कुल, यह साबित करता है
कि 9 नंबर हर जगह अस्तित्व में है। यह सभी स्थान और समय में नहीं है। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे तो हम कई जगहों पर पाएंगे कि यह नंबर 9 है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारा ब्रह्मांड 432 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है। सही ढंग से उच्चारण करने पर यह प्रसिद्ध प्रतीक AUM को भी छोटा कर देता है। 432 हर्ट्ज की आवृत्ति, वह आवृत्ति जिस पर ब्रह्मांड कंपन करता है, जैसा कि ओम का आकार देखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह 3 और 6 प्रतीकों का एक संयोजन है, जिसमें शीर्ष पर 9 संख्या है और 9 3 है, और 6 हिंदू धर्म में एक पवित्र संख्या है। 108 अध्यायों की संख्या घटकर 9 हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चले। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं की संख्या 18 वर्ष थी। अब मैं साबित करूंगा कि कैसे संख्या 9 हर चीज का प्रतिनिधित्व करती है और शून्य भी वास्तव में संख्या 9 हर चीज का प्रतिनिधित्व करती है और शून्य भी वास्तव में संख्या 9 कुछ अर्थों में संख्या शून्य के समान है। लेकिन कैसे? आइए इसे किसी भी संख्या में समझें। यदि हम शून्य को 9 से बदल देते हैं तो डिजिटल में कोई बदलाव नहीं होता है। नंबर की जड़ पर एक और बात, किसी भी संख्या को गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार शून्य से संख्या 9 प्राप्त होती है। इसे अंकीय मूल के रूप में संख्या 9 से गुणा करने पर शून्य 9 के बराबर होता है। आइए मैं आपको संख्या 9 के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य बताता हूँ। यदि हम संख्या को छोड़कर सभी संख्याओं को जोड़ दें, 9 अर्थात 0 से 8 तक का योग घटकर संख्या 9 हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 9 अन्य सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्वयं का भी प्रतिनिधित्व करती है। 0 और अंक, 9 हर चीज का राजा है। वे संख्याएं जो इसे नियंत्रित करती हैं, अन्य संख्याएं और अंतरिक्ष समय। मित्रों, यह सब कुछ था रहस्यमय अंक 6 और 9 के बारे में। वीडियो रोचक और जानकारी पूर्ण हो तो लाइक और शेयर करें। अधिक वीडियो और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल इंजीनियरिंग को आसान बनाएं की सदस्यता लें। इसके लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।